तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2012 में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। यह वीडियो का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने लगभग 4 अंक वाले 5-6 क्वेश्चन बताए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन बताया गया है और यहाँ पर भी आगे के क्वेश्चन मैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर बोल रहा है कि समाकलन करें कि इतना दिया हुआ, अगर आई नहीं दिया हो रहा है तो आपको आई मान लेना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए क्यू में है और आपको पता हो कि किसी भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्यू में नहीं होता है, ना स्क्वायर में होता है। तो इसे दोस्तों हल करने के लिए हम तोड़कर इसे छोटे रूप में लिखते हैं ताकि जिसका फार्मूला हो इंटीग्रेशन में और उसे हम आसानी से हल कर सकें। तो इसे भी आप क्या करेंगे, इसे तोड़कर छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम तोड़ देते हैं दोस्तों स्क्वायर में। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम इस तरह लिखते हैं और फिर इसको गुना कर देते हैं तो इतना ही आ जाता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों, इसको छोटा करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर तो एक आ गया, tan में इसका फार्मूला होता है लेकिन tan स्क्वायर का नहीं होता है, इसलिए फिर से इसे हम तोड़कर दूसरे तरीका में लिखेंगे जिसका फार्मूला होता हो। जैसे यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। tan स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है दोस्तों। उसी के फार्मूला पर 1 को ई पट्टी ला दिया गया है और tan को ऊपट्टी, तो यहाँ पर इतना बन जाता है। और फिर इधर जो है tan x इसको हम लिख देंगे। अब देखिए इस tan x को हम अंदर गुना कर देंगे और साथ ही साथ अलग भी कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x, यहाँ पर x हो जाएगा दोस्तों, ये dx है और बीच में क्या हम माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस दे देंगे और एक गुना करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, दो को एक साथ है तो दोनों का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, वो भी इनटू में। तो यहाँ पर आपको कुछ पुट करना पड़ेगा, दोनों में से कुछ पुट करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पर हम सेक लेते हैं तो सेक का इंटीग्रेशन नहीं होता, सेक स्क्वायर एक्स का होता है लेकिन एक को लेने पर दूसरा का आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर सेक को लेंगे तो tan नहीं आएगा और अगर हम tan को लेते हैं तो सेक आसानी से आ जा रहा है। इसलिए उसी चीज़ को लेना है जिसका डीसी होने पर दूसरा का आ जा रहा हो। तो यहाँ पर हम tan को लेते हैं और इसका जब डीसी कर देंगे दोस्तों तो dt हो जाएगा और tan x का डीसी होता है sec स्क्वायर एक्स dx। यानी देखिए हमारा दूसरा का हिस्सा आ गया कि नहीं, sec स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx है तो उतना बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर dt। आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों dt इसके जगह पर, और इधर क्या बच गया tan x बच गया और फिर यहाँ पर माइनस है और इधर tan x बराबर भी हम क्या रख देंगे, t रख देंगे और इधर फिर dt हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अच्छे से मैं लिख देता हूँ, tan x को ई पट्टी लिख देते हैं dt और इसको क्या करते हैं, नहीं तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, रुक जाइए, यहाँ पर 1 को ई पट्टी लिख देते हैं तो इधर आके ये बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर 1 dt और इधर माइनस tan x और ई dt को इधर कर देते हैं। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि जिसके सापेक्ष हम करते हैं उसी के सापेक्ष लिखते भी हैं। तो यहाँ पर t है दोस्तों तो यहाँ पर इसका t हो जाएगा, अगर यहाँ x रहता तो यहाँ पर x हो जाता। और यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों लॉग में। लॉग में क्या होता है, लॉग सेक x शायद होता है, हाँ सेक x होता है और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी दे देंगे। अब यहाँ पर आपको t का मान रख देना, तो t का मान क्या है tan x। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन t होगा, लेकिन यहाँ पर हम किसका मान रखे थे, tan x बराबर हम t रखे थे। यहाँ पर 1 हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर tan x है और tan x के जगह पे t रखे हैं तो t हो गया ये, और यहाँ पर भी दोस्तों t हो जाएगा। तो यहाँ पर अब x के पावर n का फार्मूला लगेगा। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 यानी 1 1 2 हो जाएगा दोस्तों और नीचे भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम t का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसमें अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थोड़ा गलती दिया हुआ था, यहाँ पर भी क्रॉस था तो यहाँ पर आपको डॉट कर लेना है तभी यह सिद्ध हो पाएगा। तो देखिए एक मैं थ्योरी बताया था दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाला, अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है सभी ईयर का ईयर बाय ईयर बता दिया गया है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका एक थ्योरी क्या होता है दोस्तों, ए वेक्टर यहाँ पर बी वेक्टर, इतना बराबर मैंने बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। यहाँ पर अगर क्रॉस है तब साइन और अगर यहाँ पर इंटू रहे
ए वेक्टर बी वेक्टर यहाँ पर कोस हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या देखिए, अब लिखेंगे प्रश्न से। ये फार्मूला है दोस्तों, ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ कि आपको याद हो जाए। यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस के होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस इतना को हल करके हमें इतना लाना है। तो अब इस फार्मूला को हम इसमें रखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर नहीं था दोस्तों, तो हम स्क्वायर नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आपको सभी जगह स्क्वायर दे देना है। कैसे देखिए, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और फिर यहाँ पर भी साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या थीटा है, फिर प्लस देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और बीच में प्लस है, तो हम दोनों में से बाहर निकाल लेते हैं और बच क्या गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा कि इतना का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुने 1 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही दोस्तों हमें लाना था RHS में, ये हो गया प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रायिकता से बोल रहा है ए 60% तथा बी 90% सत्य बोलता है, तो किसी एक ही तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रायिकता है। तो पहले तो हम निकालेंगे कि ए पर क्या ए कितना परसेंट सच बोलता है और बी कितना परसेंट सच बोलता है। यहाँ दोस्तों परसेंटेज में है, तो इसका परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से भागा दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं हल में दोस्तों, अच्छा से लिखिएगा ताकि नंबर फुल में फुल मिले। ए की सत्य बोलने की प्रायिकता, देखिए यहाँ पर 60% है, तो 60% है दोस्तों। अब इसका हम 100 से भागा दे देंगे 60 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 6/10, इसे लिख सकते हैं 3/5। अब इसी तरह हम बी की सत्य बोलने की प्रायिकता, तो बी क्या थी 90/100, यहाँ पर भी एक 0 0 काट देंगे तो ये 9/10 हो जाएगा। अब फिर बोल रहा था कि एक ही तथ्य पर दोनों की विरोधाभास होने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो भी लिख देना है आपको दोस्तों। और कुछ नहीं, इससे विरोधाभास करने पर हम इसे घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, बड़का को छोटका से सिर्फ घटा देना। तो इसका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 9 को 9 रह जाएगा, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, यानी 9 में से 6 जाएगा तो 3/10 इसका सही आंसर आ जाएगा। और इसका जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां नंबर, ये 7 मार्क्स का है। उस समय 7 मार्क्स का पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है, सिर्फ 5 मार्क्स का ही पूछा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको सेम मिलेगा 5 अंक वाले में, इसलिए इसे आपको अच्छे से बनाना। बनाने के बाद अपने खुद से बनाइए, 1-2 बार अपने से ट्राई कीजिए कि हम अपने से बना पाते हैं कि नहीं, आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप बोर्ड एग्जाम में बना पाएंगे। तो चलिए इसको हल करके हम बताते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि इसका लिमिट क्या दिया हुआ है। लिमिट इसका दिया हुआ 0 से पाई, तो यहाँ पर अगर 0 से पाई रहे दोस्तों, कुछ भी रहे यहाँ, तो इसका एक गुणधर्म होता है। क्या होता है गुणधर्म, ये अगर 0 से ए रहता है, एफ एक्स रहता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एफ को ए से घटा देते हैं, यानी ए माइनस एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर एक जगह पर क्या है दोस्तों, पाई/2 है, तो उसे हम एक्स के साथ घटा देंगे, ये गुणधर्म होता है इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आई नहीं दिया और तो आई मानना है, और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से पाई/2 अंडर रूट, देखिए यहाँ पर क्या हम ए के साथ एक्स घटा दिए थे, तो यहाँ पर एक जगह पर पाई/2 है, तो पाई/2 माइनस एक्स कर देते हैं, और नीचे भी सेम वही चीज़ करना है आपको। यहाँ पर हो जाएगा कोस पाई/2 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पाई/2 माइनस एक्स है, यानी 90 डिग्री है दोस्तों, तो 90 डिग्री में साइन चेंज हो जाता है, कोस से साइन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये पॉजिटिव में ही रहता है, कोस से साइन हो जाएगा, 90 डिग्री में साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर भी कोस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर भी दोस्तों साइन एक्स हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब जो समीकरण 1 है और 2 है उसे हम जोड़ देंगे समीकरण 1 + 2 करने पर। तो यहाँ पर आई प्लस आई, इसमें भी आई है और उसमें भी आई है, क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। तो एक बार हम इसे लिख लेते हैं 0 से पाई/2। यहाँ पर क्या था दोस्तों,
यहाँ पर कोस में था, तो ये कोस बटे में अंडर रूट साइन एक्स प्लस, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर फिर कोस एक्स है, फिर प्लस देंगे ई वाला साइन एक्स बटे अंडर रूट कोस एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स। अब यहाँ पर हम इसे घेर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों में नीचे सेम है, तो उसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पर 2i कर देते हैं 0 से π/2, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। दोनों के एलसीएम नीचे सेम है, तो ऊपर भी क्या होगा, सेम ही होगा, प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब देखिए दोनों प्लस में, आगे पीछे है दोस्तों, इससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस में ही और दोनों सेम है, तो हम इसे काट सकते हैं। तो कटने के बाद यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ 1 बच जाएगा π/2, यहाँ पर दोस्तों 1 बच जाएगा dx। अब आपको पता होगा कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है और इसका लिमिट क्या दिया हुआ, 0 से π/2 दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i बराबर, पहले तो हम π/2 रखेंगे फिर -0 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो 0 ही होगा दोस्तों। ये 2 को नीचे भेज दीजिए, i बराबर π/2, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो 2 2 4 और -0/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ π/4 आ जाएगा, क्योंकि तो पूरा 0 कर देगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर दोस्तों π/4 आ जाएगा। और अगला दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन अथवा का है, ये नहीं आए तो वो बनाइए और वो नहीं आए तो ये बनाइए, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं दोनों बताऊँ, क्योंकि इस बार दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसलिए आपको पूरी तैयारी करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि i बराबर इतना दिया हुआ और मान निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर ये दोस्तों इनटू में, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो नीचे रहे वही चीज़ आपको ऊपर लाने की कोशिश करना है। यहाँ पर x+1 है, तो हम ऊपर क्या करें कि ऊपर भी x+1 बन जाए काटने के लिए। तो यहाँ पर पहले आपको इधर जो x है दोस्तों, ये x को ई पर टिला देते हैं, गुना में है तो आगे पीछे इसे लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, x के साथ +1 कर देते हैं, तो ये नीचे वाला सेम हो जाएगा। लेकिन जब +1 किए हैं तो -1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि कट के फिर उतना ही आना चाहिए। फिर यहाँ पर x+1 के होल स्क्वायर dx, यहाँ पर dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो यहाँ -1 है दोस्तों, वो दोनों का अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻x इंटू x+1 बटे x+1 के होल स्क्वायर, ये दोनों सेम होंगे, और यहाँ पर 1 बटे x+1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। ऐसा हम क्यों किए, काटने के लिए, क्योंकि दोनों काटने के लिए दोस्तों अलग अलग करना ही पड़ेगा, हम साथ में नहीं काट सकते। तो यहाँ पर एगो कट जाएगा और नीचे 2 गो था, तो यहाँ पर देखिए एगो नीचे स्क्वायर है दोस्तों, ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर एगो से एगो कट जाएगा, लेकिन नीचे एगो बच जाएगा, और यहाँ पर x+1 के होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो शायद आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, e⁻x f(x), x है दोस्तों -f'(x), इतना बराबर क्या होता है, अगर इतना रहे, इतना के रूप में ये दिया हुआ है, dx बराबर e⁻f(x) होता है। यानी आपको यहाँ पर करना क्या है कि अगर दोस्तों एक को पुट करने पे दूसरा का आ जाए तो आपको यह फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम इसका डीसी करते हैं दोस्तों तो यह आसानी से आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये फार्मूला लगा e⁻x, f(x) के जगह पर क्या है, इसे हम f(x) ले लेंगे, और इसका जब डीसी करेंगे तो f'(x) आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे x+1 हो जाएगा, तो इसे गुना कर देंगे तो e⁻x ऊपर चला जाएगा, x+1 हो जाएगा। और आपको विश्वास नहीं होता है तो इसे दोस्तों आप करके देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या 1 बटे 1 + x है, u/v के फार्मूला पर, ये आपको पता होगा। आप जब इतना का डीसी निकालेंगे तो इतना कन्फर्म आ जाएगा, तो ही इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ +c भी लगा सकते हैं इंटीग्रेशन हटने के बाद। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां नंबर, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण को हल करें। समीकरण इतना दिया हुआ, तो आपको ये देखना है कि ये किस टाइप का समीकरण है, मतलब अवकल समीकरण का ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो dy/dx दिख रहा है उसका मान निकालेंगे। जैसे देखिए इधर dy कर देते हैं और dx को उठा कर अगर ई पर टिला देते हैं, तो ई भी क्या हो जाएगा, दोनों बटा में हो जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, नीचे dy/dx है तो फिर उतना ही आना चाहिए, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा और ये दोस्तों नीचे आ जाएगा। फिर इसको हम गुना कर देंगे, तिर्य गुना, तो फिर उतना ही आ जाना चाहिए, तो आ भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक
अवकल समीकरण बनाना है ताकि हम इसे फार्मूला पे लगा के हल कर सकें। उसके लिए आपको यहाँ जो dx है दोस्तों ये ऊपर होना चाहिए, तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस दे देंगे और फिर क्या है x है, तो यहाँ पर x बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर दे देते हैं। अब यहाँ पर जो ये माइनस में है इसको उठा के ही पटिला दीजिए, dy बटा dx यहाँ पर हो जाएगा, फिर बराबर देंगे हम। तो यहाँ पर ये माइनस में है नहीं, ये प्लस में हो जाएगा दोस्तों, इधर लाएंगे और ये बराबर में इधर ये सही रह जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट समीकरण बन गया। ये समीकरण आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है, मैं इधर बता देता हूँ। देखिए dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर q, ये समीकरण रहता है। तो इसका एक फार्मूला होता है अवकल समीकरण बराबर e के पावर p dx। यहाँ पर y को छोड़कर सभी क्या है p है। इसी तरह यहाँ पर y की जगह x है दोस्तों, तो x को छोड़कर यहाँ पर क्या है सभी p है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ p बराबर 1 बटे वाई प्लस 1 बटे वाई स्क्वायर, और जो लास्ट में रहता है दोस्तों उसे हम q मान लेते हैं। तो यहाँ पर q की जगह पर क्या है tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका हम फार्मूला लगाएंगे IF बराबर, तो इसका क्या होता है e के पावर p dx, यानी दोस्तों e के पावर 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर y है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर tan इनवर्स y कर देंगे। तो e के पावर x बराबर क्या होता है x होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो tan इनवर्स y भी सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, इतना ही आगे काम आएगा। देखिए अब इसका हम व्यापक हल निकालेंगे, व्यापक हल। तो इसका समीकरण क्या होता है दोस्तों, y गुना IF बराबर, फिर से हम इंटीग्रेशन देंगे और फिर यहाँ पर थीटा का मान इसमें गुना हो जाता है, थीटा गुने IF। तो यहाँ पर IF का मान क्या दिया हुआ था e के पावर tan इनवर्स y, और यहाँ पर थीटा का मान दोस्तों देखिए मैं ऊपर निकाला था, यहाँ पर ये जो है थीटा का मान है, तो यहाँ पर हम रख देंगे tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इधर क्या था e के पावर tan इनवर्स y। अब यहाँ पर देखिए इसे हम काट नहीं सकते, तो यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ पुट करना है, ऐसा पुट करना है कि एक को पुट करने पे दूसरा का आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम t बराबर tan इनवर्स y ले लेते हैं, और जब इसका हम DC कर देंगे दोस्तों, तो इसका DC क्या हो जाता है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा dy। तो हमारा दूसरा हिस्सा देखिए आ जा रहा है, इसको पुट किए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 बटा वाई स्क्वायर, यहाँ भी 1 बटा है दोस्तों, यानी हमारा दूसरा हिस्सा आ गया। तो हम इसका मान उसमें रख देंगे, तो y इंटू tan इनवर्स y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इतना बराबर तो हम t माने t हो गया, और इतना बराबर दोस्तों 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर क्या आया dt आया, और इसको भी हम यहाँ पर इंटू में लिख देते हैं tan इनवर्स y, और ये dt लास्ट में लिखा था इसलिए इसे हम लास्ट में लिख दिए, और ये भी दोस्तों t है, tan बराबर हम माने थे। अब देखिए यहाँ पर इंटू में आ गया, तो आपको सोचना है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएं। इंटीग्रेशन में एक ही फार्मूला होता है दोस्तों u इंटू v का, इसको हम u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है y इंटू tan इनवर्स, इसको लिख लेते हैं, पहले u है दोस्तों तो u देंगे, फिर इंटीग्रेशन होता है v का, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। आपको फार्मूला शायद याद होगा, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखिए पहले t लेंगे और e के पावर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको पता होगा कि e के पावर कोई भी संख्या हो उसका इंटीग्रेशन और dc दोनों सेम होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम प्लस देते हैं, नहीं माइनस देते हैं, और फिर से इसका dc करते हैं u का। तो देखिए यहाँ t है, अगर t का dc करेंगे t के सापेक्ष ही दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 इंटू और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे e के पावर tan इनवर्स, नहीं तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए आसानी हो जाता अगर हम ये वाला t का मान रख देते हैं, और आसानी हो जाएगा। यहाँ पर t का मान रख दीजिए आप, तो आसानी हो जाएगा। अब इसमें हम 1 गुना कर देंगे तो e का पावर t ही हो जाएगा, और e का पावर t का इंटीग्रेशन दोस्तों उतना ही हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टी कर देना, फिर लास्ट में मान रख देंगे,
e का पावर t माइनस e का पावर t। 1 गुना करेंगे तो e का पावर t, और e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t ही होता है। अब देखिए दोनों में e का पावर t है, तो हम क्या करते हैं e का पावर t कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t माइनस 1 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हटने के बाद दोस्तों हम प्लस c लगा देते हैं। तो देखिए अब आपको t का मान रख देना। आप चाहें तो ऐसे जैसे हम लिखते आ रहे तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर लास्ट में आप t का मान बैठा दीजिएगा। t का मान क्या था tan इनवर्स y, और फिर इधर दोस्तों tan इनवर्स y यहाँ पर भी हो जाएगा t का मान, और -1 प्लस c। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, बोल रहा है लंगराज का माध्य प्रमेय की सत्यता जांचे, जबकि फलन इतना बराबर दिया हुआ f(x) बराबर समीकरण दिया हुआ, और इसका अंतराल भी है दोस्तों 0 से 1, यानी जो इसका आंसर आएगा इसके बीच में ही आएगा, 0 और 1/2, 0 और 0.5 के बीच में ही इसका आंसर आना चाहिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। पहले तो यहाँ पर x इंटू में है तो इसे हम गुना कर लेंगे। हल दिया है, आपको लिख लेना है, दिया है इतना बराबर, और यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो देखिए अगर इन दोनों को हम गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1 3 x, और फिर माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर +2 हो जाएगा, और फिर f(x) बराबर इसको अंदर गुना कर देंगे तो ये q हो जाएगा, और यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा। अब यहाँ पर लंगराज का माध्यमान प्रमेय लगाएंगे, तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा लिखते हैं दोस्तों f'(c) बराबर लिखेंगे, यहाँ पर होता है b माइनस फिर a, फिर नीचे में भी दोस्तों उल्टा ही होता है b माइनस a होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए b और a का मान निकालना। b और a का मान निकालने के लिए यहाँ पर जो f(x) बराबर दिया गया है उसे हम DC कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर f(x) जो है इसको हम DC करेंगे, यहाँ पर DC का, तो क्या हो जाएगा x के पावर n वाला फार्मूला पे 3 आगे चलाएगा, और 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 दूनी 6x हो जाएगा, और ये 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर f(x) का मान निकला। अब यहाँ इसको हम चाहें तो c में भी बदल सकते हैं, जहाँ जहाँ x है उसको c लिख देंगे। ये हुआ इसका मान दोस्तों, लेकिन अभी b और a का भी मान निकालना है। देखिए किसमें, इसी में रखना है। तो यहाँ पर b का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा f(b) बराबर दोस्तों क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको b का मान निकालने के लिए a वाला रखना है। ये a का मान हो जाएगा और ये b का मान हो जाएगा, यानी 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 के क्यूब माइनस 3 गुने 1/2 के होल स्क्वायर, फिर +2 गुने 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 3/4 प्लस ये कट के 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 माइनस 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 8, तो ये 8 1 9 हो जाएगा दोस्तों, और ये 3/8 आ जाएगा। ये हमारा निकला b का मान। अब हम निकालते हैं दोस्तों a का मान, f(a) बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा a का मान दोस्तों 0 है, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ q माइनस 3 गुने 0 स्क्वायर प्लस 2 गुने 0। देखिए इसमें भी 0 इसमें भी 0, उससे गुना करेंगे तो f(a) का मान कितना आएगा 0 ही आएगा। तो अब हम इसका मान और इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है f(c) है, तो इसका मान कितना आया था, इतना आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 3c² माइनस 6 है प्लस 2, और यहाँ पर है f(b) का मान दोस्तों 3/8 आया था, और a का मान 0 आया था, और नीचे b माइनस a है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिर्फ b का मान रखना, मतलब ये वाला b और a, तो यहाँ पर 1/2 माइनस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम काट भी सकते हैं, ये 0 से 0 इसको नहीं भी लिखेगा तो चल जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3c² माइनस बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 1, तो ये गुना हो जाएगा, यानी 3/4 आ जाएगा यहाँ पर। अब 4 इसको 3 गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12c² माइनस 6 चक 24 6 प्लस यहाँ पर दोस्तों 2 या 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर 3, और फिर 12c² माइनस 24c प्लस ये घटाएंगे 8 में से 3, 8 को उठा के ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में आएगा, और फिर ये पट्टी लाएंगे तो प्लस 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, इधर हम बराबर 0 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड बन गया, तो 12 × 25 = 60 होता है।
तो आपको इस तरह तोड़ना है कि यहाँ पर जोड़ने या घटाने पे 24 आना चाहिए और गुना करने पे 60 आना चाहिए। तो देखिए 20 दिया अगर हम तोड़ते हैं दोस्तों तो 60 हो जाता है, लेकिन 20 और 3 23 ही होता है, लेकिन यहाँ पर 24 है तो 24 आना चाहिए। अगर हम 15 चौक 60 जोड़ते हैं तो 19 ही होता है, यानी नहीं टूट रहा है। तो जिसका गुणनखंड नहीं टूटे दोस्तों उसका क्या किस तरह हम निकालते थे, आपको याद होगा कि 10वां हम निकालते थे हम C बराबर B प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC। इस फार्मूला पे हम इसके तोड़कर निकालते थे। तो यहाँ पर B के जगह पर क्या है 24 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर माइनस 4AC। ए के जगह पे 12 है दोस्तों और C के जगह पे 5 है और नीचे 2A होता था तो 2 हो जाएगा और ए की जगह पे 12 है। अब यहाँ पर हम सभी को गुना कर देंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस और इसको गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 4 पचे 20 और 12 दूनी 24 यानी 240 और नीचे भी 24 प्लस माइनस। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे तो इसको घटाने पर कितना आता है 336 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल तोड़ दीजिए, जैसे 24 प्लस माइनस इसका जब वर्गमूल तोड़ेंगे दोस्तों 336 के जैसे यहाँ पर ऐसे कर देंगे, 2 मरतबे में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16, फिर 2 मरतबे में 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 मरतबे में 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 42। अब फिर लगाएंगे 2 मरतबे में तो 21 दूनी 42 और यहाँ पर 27 21, यानी यहाँ पर 4 गो 2 है तो 2 गो के बदले 1 हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और अंदर बच क्या जाएगा 27 21। तो यहाँ पर लिखते हैं हम प्लस माइनस 2 दूनी 4 बाहर निकल गया दोस्तों और अंदर बच गया 27 21 नीचे 24। अब यहाँ पर हम 4 कॉमन भी ले सकते हैं तो यहाँ पर छोचक 24 बच जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर 4 कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचेगा और नीचे भी हो जाएगा 24 यानी कट के 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर C बराबर क्या रहा 6 प्लस माइनस रूट 21 बटे 6 आ रहा है। एगो प्लस में लिखना है और एगो माइनस में क्योंकि 2 गो आ रहा है तो एगो हम इधर ही माइनस में कर देते हैं, यहाँ पर से हटा देते हैं। तो ये 2 समीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए रूट 21 का फिर से हम वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो कुछ पॉइंट में आएगा और इन दोनों को फिर जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना आएगा, जोड़ने के बाद फिर भागा भी देंगे तो यहाँ पर पहले आ जाएगा प्लस में इतना और फिर इसको भी घटाएंगे और 6 से भागा दे देंगे तो इसका आ जाएगा इतना। तो यहाँ पर एक अंतराल दिया गया था 0 से 0.5 के बीच में ही आंसर आना चाहिए। तो देखिए ये तो बड़ा है दोस्तों, 1.5 से ज़्यादा हो जा रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके बीच में कौन आ रहा है 0.23 तो यहाँ पर C बराबर 0.23 इसका सही आंसर हो जाएगा। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्राफ से। हर साल एक ना एक ग्राफ जरूर आता है। बोल रहा है अधित्मीकरण करें, यानी अधित्मीकरण इसमें निकालना है किस बिंदु पे सबसे ज़्यादा मान आ रहा है। तो हल में लिखना है आपको दोस्तों कि दिया है जो समीकरण दिया है उसको आप लिख लेना और इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बिंदु निकालेंगे कि कहाँ कहाँ ये कटेगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है 3x प्लस 5y बराबर भी लिख सकते हैं 15। अब ये 15 को उठा के नीचे ला दीजिए 5y बटे 15 और इधर दोस्तों इसको इधर भेज दिए तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा यानी x बटे 5 और 5 या 15 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। तो आप इस तरह आसानी से बिंदु निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर x y z का मान निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और वैसे थोड़ा गलती भी आ जाता है मान, लेकिन इस तरीके से दोस्तों आपका मान परफेक्ट आएगा x का 5 और y का 3। अब समीकरण हम 2 से करेंगे। एग्जाम में आपको सिर्फ ग्राफ भी अगर बना देते हैं सही तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा और अगर सही पूरा सही आंसर ला देते तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। ग्राफ में एक भी नहीं कटता। तो यहाँ पर भी 10 को नीचे ला देना तो इधर 1 बच जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी 10 कट जाएगा यानी x का मान 2 आ जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी y का मान 2 आ जाएगा। अब इसी बिंदु पे हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर x का 5 है और y का 3 है, यहाँ पर x का 2 है और y का 5 है। तो यहाँ पर ग्राफ में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम ग्राफ बना दिए। अब इसका सिर्फ लाइन खींचना है। आपको कैसे खींचना है दोस्तों, जो बिंदु निकालें उसी के अनुसार। देखिए यहाँ पर x पे 5 है तो आपको x पे 5 देखना है। यह हमारा x है तो यह 5 हो गया और y पे कितना है, y पे 3 है तो यहाँ पर 3 हो गया। अब इसको हम मिला देंगे
तो यहाँ पर मिलाने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये एक लाइन हमारा मिल गया। उसी तरह दूसरा हम इसको मिलाएंगे। ये x बराबर 2 है तो यहाँ पर 2 पे मिलेगा दोस्तों, और फिर यहाँ पर और y पे 5 है तो यहाँ पर हम 5 मिला देंगे। तो 5 पे ये दोस्तों ये तो मिला हुआ है, लेकिन ये x पे है। देखिए थोड़ा गलती हो गया, हमें x पे 2 मिलाना है, x पे 2 है तो यहाँ पर 2 यहाँ हो जाएगा, और y पे 5 यानी दोस्तों y पे 5 यहाँ हो जाएगा। अब इस बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो चतुर्भुज बनेगा उसी का हमें घेर देना है। तो देखिए इसमें त्रिभुज भी बनता है और चतुर्भुज भी बनता है, तो आपको त्रिभुज वाला नहीं लेना। देखिए इसमें 3 कोण है, लेकिन इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो 4 कोण है, तो इसी का आपके रंग देना है। आप कट पेंसिल से रंगिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इसका बिंदु कौन कौन सा काटा उसे हम एक बार लिख लेते हैं। ये दोस्तों 0 और 3, पहले आपको x लिखना फिर y लिखना है, और यहाँ पर देखिए x के जगह पे 2 और y फिर 0 हो जाएगा, और यहाँ तो 0 0 है। अब आपको ये कैसे पता करना है कि यहाँ पर कौन सा बिंदु कटेगा। तो यहाँ पर अगर इसका दोस्तों ग्राफ हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस बिंदु पे कट रहा है। यहाँ से 2 से गिन लीजिएगा, इसके सामने जो भी आएगा वो कटेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ, इसका निकालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका बटम लगा आता है। समीकरण 1 देखिए, इसको अब आपको हल करना है 1 और 2 को। इसे हल करेंगे दोस्तों तो इसका मान निकल जाएगा बिंदु। तो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो इसे काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो ये 5 तिया 15 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में दोस्तों 5 से गुना करते हैं, हम घटा देंगे समीकरण 2 से 3 से गुना करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 तिया 15 आई 25, अब 15 25 75। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर 3 फिर 5 5 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 75 हो जाएगा। और दूसरा का जो समीकरण है उसमें 3 से गुना करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 तिया 15 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इधर दोस्तों 10 तिया 30 हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे, यहाँ पर 5 से गुना किए दोस्तों तो 15 आना चाहिए, माइनस माइनस तो ये कट जाएगा। 25 में से 6 घटेगा तो 19y बराबर आई घटाएंगे तो 5 और फिर 4, यानी y का मान क्या आएगा दोस्तों, 45/19 आएगा। तो ये हमारा एक बिंदु हुआ y का। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा x निकल जाएगा समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, देखिए 5x + 2y अब बराबर में फिर 10 है। अब यहाँ पर हम रख देंगे 2 गुने 45/19 बराबर 10। तो 5x + 45 दूनी 90 और 19 बराबर 10। 5x बराबर 10 माइनस इसको उठा के पट्टी ला दीजिए, ये 19। 5x बराबर इसका एलसीएम 19 हो जाएगा, तो 10 और 19 गुना कर देंगे दोस्तों तो एगो 0 बढ़ जाएगा, और ये 90। 5x बराबर क्या हो जाएगा, 90 घटा देंगे तो 100, और ये 19 आई काट दीजिए, 5 से ही कटेगा दोस्तों 20 मरतबे में, तो x बराबर क्या आ रहा है 20/19। तो यहाँ पर बिंदु क्या आया, x का मान दोस्तों 20/19 आया। तो पहले हम x लिखते हैं 20/19, और y का मान कितना आया 45/19। तो हमारा चारों बिंदु आ गया। अब इसी चारों बिंदु की सहायता से इसका अधित्मीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है सभी बिंदु का मान z बराबर क्या दे अधित्मीकरण दोस्तों, इसी समीकरण पे आपको निकालना है रखने पर। तो यहाँ पर बिंदु क्या क्या आया, देखिए बिंदु पहले दोस्तों आया एगो आया 0 3, तो 0 3 पे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 को गुना करेंगे 0 के साथ और 3 को गुना करेंगे 3 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 3 हो जाएगा। इसके बाद ये बड़ा है तो इसको लास्ट में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। आप आगे पीछे किसी को भी कहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों 0 होते हैं, इसका मान 0 ही आएगा। अगला है 2 और 0, तो यहाँ 5 गुने 2 करेंगे प्लस 3 गुने 0 करेंगे, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 आ जाएगा। और एक लास्ट बचा हुआ बिंदु दोस्तों 20/19 और 45/19, इसका मान दोस्तों इसमें रखना है 5 गुने 20/19 और फिर बीच में प्लस 3 गुने 45/19। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 × 25 100/19, और फिर यहाँ पर दोस्तों प्लस दिया हुआ ये हो जाएगा कितना 135/19। तो दोनों का नीचे वाला सेम है इसलिए एलसीएम भी सेम आएगा दोस्तों, तो सिर्फ जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 200
35/19 और इसको जब आप पूर्णांक में तोड़िएगा, भागा मतलब दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 12×7/19, यानी सबसे अधिक इसमें दोस्तों यही है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में लिख देना है कि अतः बिंदु क्या था, यहाँ पर बिंदु का भी मान लिखना 20 और फिर 45/19 पर जेड का अधिकतम मान कितना आया, 12×7/19 है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ग्राफ बनाते हैं दोस्तों, इतना सही बना देते हैं तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, और अगर आप सही आंसर इतना ला देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, एक भी नहीं कटेगा। तो इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो में किस ईयर का चाहिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और हमारा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले।